Hello everyone and welcome to another video of Hello Europe. इस वीडियो में we'll talk about the entire admission process of Europe. Particularly फ्रांस, क्योंकि मैं फ्रांस में हूँ तो इसलिए मैं पेरिस का प्रोसेस आपके साथ शेयर करूँगा. And this video is gonna be about the entire step-by-step process and the end-to-end process of applying in a university and landing in France after doing your accommodation, financial proof, visa application and everything. So first of all, in this video, we'll cover about the cost involved in the process and the time involved in the process. So आपका generally 3 महीने लगते हैं पूरा entire process करने में when you start the application process और university shortlisting आप करते हैं, उसके बाद पूरा accommodation book करके आप जो visa file करते हैं तो उसमें 3 महीने के अराउंड टाइम लग जाता है और अराउंड 8 to 10 लाख रुपीज़ आपको खर्च करने होंगे बिफोर लैंडिंग इन फ्रांस. सो मैंने लगभग 8.5-9 लाख रुपए खर्च किए थे. उसके बाद आई केम टू पेरिस और दैट इज़ द फर्स्ट मंथ एक्सपेंस. उसके बाद आपको मतलब नेक्स्ट मंथ से यहाँ आने के बाद आपको यूरो में खर्च करना शुरू होगा. फ्लाइट लेने से पहले आपको लगभग 10 लाख रुपए आपने खर्च करने पड़ेंगे. 10 लाख रुपए मीन्स 10,000 यूरो आपको खर्च करना पड़ेगा. उसके बाद आप पेरिस में आके आगे की लाइफ स्टार्ट कर पाएंगे. सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड. Yeah, so as you can see, university application takes around 3 weeks and 20 to 25,000 rupees, right? So this is the first step. सबसे पहले आपको कोर्स सिलेक्ट करना है कि आप कौन से कोर्स में जाना चाहते हैं. तो मेरे केस में आई एम डूइंग मास्टर्स इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट फ्रॉम ऑडेंसिया बिजनेस स्कूल. तो इट हैज़ 2 कैंपसेस, वन इन नॉन्स एंड वन इज इन पेरिस. सो नॉन्स वाला कैंपस थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है एंड इट्स एन ओल्ड कैंपस, सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वहीं जाते हैं. बट आई ऑप्टेड फॉर पेरिस क्योंकि मेरे कोर्स का जो करिकुलम है वो पेरिस में ही है और लाइक देयर आर मोर अपॉर्चुनिटीज, लाइक आईटी अपॉर्चुनिटीज पेरिस में थोड़ी ज़्यादा हैं. आई हैड सर्च्ड अबाउट इट, तो इसलिए आई हैव ऑप्टेड फॉर पेरिस कैंपस. सो फर्स्ट स्टेप, शॉर्ट लिस्टिंग यूनिवर्सिटीज बेस्ड अपॉन योर कोर्स. तो मेरा कोर्स प्रोडक्ट मैनेजमेंट और मैंने उससे रिलेटेड 3 यूनिवर्सिटीज सर्च करी थी, ऑडेंसिया, स्केमा एंड ICNB स्कूल. एंड बेस्ड अपॉन देयर बजट, लाइक ICN में I had to pay 15 lakh rupees for tuition fees, and Audencia में it's around 19-20 lakh rupees, and Schema is around 25 lakh rupees. So based upon their budget मैंने 3 यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट करी थी और मैंने उसमें अप्लाई भी किया था और आप भी अप्लाई कर सकते हैं by following these steps. So second step is apply on the university portal. You just have to go to the university website और website पे जाके you can just log in, like create an account and you can log in and apply for that course. और apply करने के बाद you will upload the necessary documents. आपको एक पूरा checklist बनानी पड़ेगी और checklist बना के you can upload the documents on the portal. सब digitally होगा, सारे documents digital form में होंगे. You can use PDFs or you can use images in JPG format. And after that application, you have to submit your application, and now they will assess the application and then they will like call for an interview. आपको एक link आएगा, you have to schedule an interview. That would be a digital interview. तो वो like virtual interview. So they will take the interview and they will assess you based upon your CV and your experience and your education background. उसके बाद they will take around 1 week. इन सब process में आपको 1 week लग जाएगा लगभग. उसके बाद after the इंटरव्यू आपको 1 हफ्ते बाद उनका रिवर्ट आएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली फ्रेंच पर्सन विल टेक द इंटरव्यू. उसके बाद वो आपको कॉल करेंगे एंड यू विल गेट द कंफर्मेशन और रिजेक्शन जो भी होगा. रिजेक्शन भी लोगों के आते हैं बट इन माय केस आई गॉट द कंफर्मेशन एंड आई वाज सिलेक्टेड फॉर द कोर्स. एंड after that I received the university acceptance letter. एक week लगा उसमें and after that I paid the university registration deposit. So it was around 4.5 lakh rupees, like 4,500 euros. So इतना मैंने पे किया. उसके बाद I got the final acceptance letter and fee receipt from the university. So this was your university application part. So I'm just covering all this in brief. और अगर आपको entire video चाहिए on the university application, so I can show you how you can go to the website, कैसे portal क्रिएट करना है, कैसे उसमें लॉगिन करना है, कहाँ पर कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड होते हैं. एवरी यूनिवर्सिटी हैज़ देयर ओन वेबसाइट एंड पोर्टल. सो सबको कैसे एक्सेस करना है, आई कैन गाइड यू. बस आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए लाइक व्हाट डू यू वांट टू नो अबाउट द प्रोसेस एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट. और मैं आपको पर्सनली भी DM कर सकता हूँ. आई कैन गाइड यू. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड विद नेक्स्ट स्टेप.
So next step is document checklist. Document checklist मैं आपके साथ शेयर करूंगा. I have not added here because बहुत सारे documents होते हैं. It's around 40 to 50 documents. तो मुझे लगभग 3 महीने पूरे लगे हैं सारे documents create करने में, collect करने में, और उसके बाद भी कभी ना कुछ रह ही जाता था. मैं 1 महीने तक मैंने यूनिवर्सिटी के चक्कर काटे हैं जो डॉक्यूमेंट रह गए थे, because it's very important you have your all the documents at one place. और सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड होने चाहिए एंड ओरिजिनल होने चाहिए, वो सब वेरीफाई करते हैं. इट्स अ थॉरो प्रोसेस, तो टाइम लगता है. सो फर्स्ट स्टेप इज गैदर ऑल द डॉक्यूमेंट्स, उसमें 2 हफ्ते लगेंगे. एंड अरेंज इट इन अ फाइल, आप एक फाइल बना लो एंड सारी ओरिजिनल कॉपीज उसमें रखो विद 1 फोटोकॉपी. आप रख सकते हो इफ़ यू वांट, और काम आ जाती है बाद में. 2 कॉपीज आपकी टिल द वीज़ा एप्लीकेशन कहीं ना कहीं काम आएगी. एंड थर्ड स्टेप इज अपलोड द डॉक्यूमेंट्स ऑन यूनिवर्सिटी पोर्टल. वो हमने पीछे भी कवर कर लिया. सो इस पूरे एंटायर एप्लीकेशन में डॉक्यूमेंट अपलोड में यू टेक अराउंड 1.5 month, लाइक 6 weeks आपको लग जाएंगे इन सब काम में. मुझे भी सिमिलर लग गए थे, मेरे साथ और भी स्टूडेंट्स थे. वी हैड अ कॉमन ग्रुप, तो उसमें सब बातें करते रहते थे. तो सबका प्रोसेस लगभग सेम ही चल रहा था. मैंने काफ़ी लेट स्टार्ट किया था, उसके बाद भी मेरा वीज़ा जल्दी आ गया था. उसके बाद भी कुछ लोगों की चीज़ें फंसी हुई थी, बिकॉज वो पूरा टाइम आपको लगेगा. 3 से 4 महीने लगेंगे ही लगेंगे. आप कितना भी फास्ट करने की कोशिश करो बट नहीं होता है. या तो अकोमोडेशन अटकेगा, या आपका फाइनेंशियल प्रूफ अटकेगा, या फिर कोई डॉक्यूमेंट यूनिवर्सिटी पर अटक जाएगा. बट इट विल टेक 3 to 4 months एटलीस्ट, और कॉस्ट भी लगभग उतना ही इन्वॉल्व होगा. राइट. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज फाइनेंशियल प्रूफ. फाइनेंशियल प्रूफ आपको रखना है. इट डिपेंड्स, जिन लोगों के पास पैसा है तो वो जल्दी अपने अकाउंट में डिपॉजिट कर सकते हैं एंड दे कैन शो द मनी. सो वो पार्ट काफ़ी जल्दी कवर हो जाता है. दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन्ड 1 to 3 weeks. 1 week इसलिए क्योंकि अगर आपके पास पैसा है, यू जस्ट डिपॉजिट इन द अकाउंट, गैदर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड एंड शो इट टू द वीज़ा ऑफिस और शो इट टू द यूनिवर्सिटी फॉर फाइनेंशियल प्रूफ. तो आपका जल्दी हो जाएगा. बट इफ़ यू आर अप्लाइंग फॉर अ लोन लाइक मी, मैंने एजुकेशन लोन लिया है. इट्स अराउंड 30 लाख रुपीज़ मेरा एजुकेशन लोन है. तो उस एजुकेशन लोन को अप्लाई करने के लिए यू हैव टू लाइक वेट फॉर 3 weeks अराउंड. उसका भी प्रोसेस होता है. यू हैव टू सबमिट ऑल योर डॉक्यूमेंट्स अगेन, जो आपने यूनिवर्सिटी को दिए हैं वही सब डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक को भी देने होंगे. एंड इट में इट में इंक्लूड 1 or more एडिशनल डॉक्यूमेंट एज पर द बैंक गाइडलाइंस. उसके बाद सारे लोन के डॉक्यूमेंट देने के बाद आपको वेट करना पड़ेगा. फिर वो लोन सैंक्शन करें, सॉरी लोन अप्रूव करेंगे. अप्रूव करने के बाद आपको सैंक्शन लेटर देंगे. सैंक्शन लेटर मीन्स कि आपका लोन सैंक्शन हो गया है, और उसके बाद आपको डिसबर्समेंट मिलेगा. एंड डिसबर्समेंट ऑल्सो टेक्स 1 week. तो डिसबर्समेंट में क्या होता है कि आपका लोन सैंक्शन है बट यू कैन नॉट टेक दैट आउट. तो उसके लिए एक पीडीसी क्लियर कराना होता है, प्री डिसबर्समेंट क्लियरेंस आई थिंक. तो वो क्लियर कराना पड़ता है. उसके बाद आपको मिल जाते हैं फंड्स. मतलब एकदम तो नहीं देते हैं. द बैंक ट्रांसफर्स द ट्यूशन फीस टू द यूनिवर्सिटी अकाउंट, और उसके बाद आपको लिविंग एक्सपेंसेस एंड अकोमोडेशन, ये सब आपको वो आपके अकाउंट में दे देते हैं सो दैट यू कैन यूज़. और वो मोस्टली दे विल से कि आपको हम यूरो में देंगे एंड आपके यूरोपियन अकाउंट में देंगे. दे वोंट गिव यू इन इंडिया. वो डिसबर्समेंट आपका होगा उस वाले अकाउंट में. सो दैट इज़ द प्रोसेस. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. तो इसके बाद इसमें अराउंड आपको 3 से 4 वीक लग सकते हैं. किसी का लेट भी हुआ था, तो कुछ लोगों का डिसबर्समेंट नहीं हो रहा था और उन्होंने एनबीएफसी से लोन लिया था, तो थोड़ा सा टू एंड फ्रो हो सकता है इन सब चीज़ों में. मेरा लोन पीएनबी से था, तो इट वाज इजी फॉर मी. बट कई बार हो जाता है जो इंस्टीट्यूशंस लाइक एनबीएफसी रिकॉग्नाइज नहीं है, तो उनको मे बी देयर मे बी अ प्रॉब्लम. सो 3 weeks के बाद, और उसमें कॉस्ट कोई इन्वॉल्व है नहीं. कॉस्ट आपकी नहीं लगती है क्योंकि पैसा है तो आप डाल दो अकाउंट में, नहीं है तो लोन अप्लाई कर दो. बट यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दिस. राइट. So let's move to the next step is accommodation. This is the most important part of your journey, because आप पेरिस जाके कहाँ रहोगे या यूरोप जाके कहाँ रहोगे. यू विल स्टे फॉर द एंटायर ईयर, या 2 महीने बाद आप चेंज करोगे. यू विल बुक एन एयरबीएनबी, और यू विल स्टे विद योर फैमिली, और यू विल बुक अ स्टूडेंट अकोमोडेशन. ये सब चीज़ें पे डिपेंड करता है. सो दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव पार्ट ऑफ यूरोप. सो जिन लोगों का अगर कोई रिलेटिव है वो रह सकते हैं, दैट्स फाइन. वो कुछ दिन के लिए एयरबीएनबी की बुकिंग दिखा सकते हैं, उसके बाद उसको कैंसिल कर सकते हैं, या फिर 10 दिन 20 दिन के लिए रह के अपने फैमिली रिलेटिव्स के पास जा सकते हैं. बट अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं मतलब जिनका कोई नोन नहीं है पेरिस में या फिर यूरोप में, सो फॉर देम लाइक मी, मेरे कोई फ्रेंड्स या फिर फैमिली या फिर कोई रिलेटिव्स नहीं है पेरिस में. आई एम जस्ट अलोन हियर, और इसलिए आई हैव बुक द अकोमोडेशन थ्रू स्टूडेपार्ट. सो दीज आर द थिंग्स दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. स्टूडेपार्ट, क्राउज, लिविंग फ्रांस एंड हाउसिंग एनीवेयर. दीज आर द टॉप मोस्ट
लाइक मोस्ट यूज्ड पोर्टल्स इन यूरोप। तो इसमें अराउंड आपको 2 वीक्स लगेंगे। आपको पोर्टल पे जाके एक अकाउंट क्रिएट करना होगा, देन यू हैव टू फाइंड अकोमोडेशन बेस्ड अपॉन योर बजट एंड योर लोकेशन एंड योर यूनिवर्सिटी के पास ही लोगे आप ऑब्वियसली, जिससे ट्रैवल कम करना पड़े। यू हैव टू रिड्यूस योर ट्रैवलिंग कॉस्ट। सो उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा बजट के अकॉर्डिंग। तो एवरेज बजट इज़ 500 यूरो, दैट इज़ 50,000 इंडियन रुपीज़। इतना है। मैं सोच रहा था थोड़ा सस्ते में हो जाएगा, लाइक 35-40,000 तक मैं बुक कर लूँगा, बट इट्स नॉट द केस। महंगा है यूरोप और अच्छी चीज़ें नहीं मिलती हैं इफ़ यू आर नॉट पेइंग मच। सो और इनका बहुत ज़्यादा प्रोसेस भी थोड़ा टफ है, प्रोसेस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है हाउसिंग प्रोवाइड करने का। अगर आपको कुछ लोग मिल जाते हैं दे कैन गाइड यू, सो इट्स इजी, बट अगर नहीं मिलते हैं लाइक मी, मैंने सारा प्रोसेस खुद से देख के किया है एंड थोड़ा ग्रुप्स वगैरह में बातें चलती थी उससे सीखा है। और कुछ लोगों से भी बात करी थी जो पेरिस में हैं, जो लाइक दे हैव रेजिडेंस परमिट और दे आर परमानेंट रेजिडेंट्स ऑफ पेरिस। सो मैंने उनसे बात की थी। तो उसके बाद मुझे यही समझ आया, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वर गोइंग विद स्टूडापार्ट, तो मैंने भी स्टूडापार्ट से ही बुक किया। एंड उनका प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले यू हैव टू अप्लाई फॉर बुकिंग। उसके बाद जो आपका लैंडलॉर्ड होगा दे विल एक्सेप्ट द बुकिंग। आफ्टर दैट यू हैव टू अप्लाई फॉर अ गारंटर। गारंटर के बिना ये लोग अकोमोडेशन नहीं देते हैं। गारंटर मीन्स कि वो लोग आपको गारंटी देंगे कि आपका अगर मतलब बाई चांस कुछ मिसहैपनिंग होती है या फिर लाइक जैसे बैंक में होता है कि बैंक में गारंटर होता है, आप पैसे नहीं दोगे तो वो देगा। सो दैट्स द सेम थिंग। अगर आपको कुछ हो जाता है या आप नहीं देते हो तो दे विल गो टू द गारंटर एंड दे विल गेट देयर मनी। तो ये इनका एक प्रोसेस है, दैट्स मैंडेटरी, यू कैन नॉट स्किप दैट। और उसके बाद पे रेंट, जब आपका गारंटर हो जाएगा सब हो जाएगा, देन योर लैंडलॉर्ड विल एक्सेप्ट योर एप्लीकेशन। उसके बाद यू हैव टू पे रेंट, ब्रोकरेज एंड डिपॉजिट। सो स्टूडापार्ट इज नॉट फ्री, एनी पोर्टल इज नॉट फ्री, यू हैव टू गिव द ब्रोकरेज। ये 99 एकर्स और नो ब्रोकरेज की तरह ही है जैसे इंडिया में होता है। ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म्स हैं, वो अपनी ब्रोकरेज लेते हैं और उस पर भी ब्रोकर होते हैं। आई वॉज थिंकिंग कि इनका बड़ा अच्छा और बड़ा स्मूथ प्रोसेस है, सब अवेलेबल है पोर्टल्स वगैरह, बट दैट्स नॉट द केस। इट्स सिमिलर टू 99 एकर्स ओनली। वहाँ पे सब ब्रोकर ही होंगे और वो ब्रोकर ही, लैंडलॉर्ड को कोई मतलब नहीं होता, लैंडलॉर्ड को नहीं पता होता फ्लैट्स में क्या चल रहा है। बट ये एजेंसीज हैं, ये एजेंसीज मैनेज करती हैं और लैंडलॉर्ड को पैसा चला जाता है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये लोग नो ब्रोकर की तरह ब्रोकर बन के काम करते हैं। सो यू हैव टू पे द रेंट, 1 महीने का एडवांस रेंट। यू हैव टू पे द ब्रोकरेज, जितना 1 महीने का होता है लगभग उतना ही स्टूडापार्ट का 1 महीने का या 1.25 महीने का ब्रोकरेज होता है। यू हैव टू पे दैट। और मेरे केस में अराउंड 600 का ही मेरा अकोमोडेशन था और 600 का ही आई हैड टू पे द ब्रोकरेज टू स्टूडापार्ट। उसके बाद डिपॉजिट यू हैव टू पे। डिपॉजिट इज लाइक 1 महीने का या 2 महीने का बेस्ड अपॉन द लैंडलॉर्ड रिक्वायरमेंट्स। आपको 1 महीने या 2 महीने का डिपॉजिट देना पड़ेगा। डिपॉजिट इट्स सिमिलरली जैसे इंडिया में होता है, यू हैव टू पे द सिक्योरिटी डिपॉजिट, और जब आप फ्लैट छोड़ के जाओगे तब आपको वापस मिलेगा। सो वो मैंने पे किया। इट वॉज 1,000 यूरो इन माई केस, दैट मीन्स 1 लाख रुपए मैंने दिए उनको सिक्योरिटी। तो जब मैं जाऊँगा तो आई कैन टेक इट बैक। तो आफ्टर दैट इंश्योर योर अकोमोडेशन। इंश्योर योर अकोमोडेशन भी बहुत ज़रूरी है। जब आप ये सब बुक कर लेंगे देन योर लैंडलॉर्ड विल आस्क फॉर इंश्योरेंस, तो आपको इंश्योरेंस देना पड़ेगा। तो इसका भी इंश्योरेंस होता है, हाउसिंग इंश्योरेंस मिल जाते हैं और उसको आप खरीद सकते हो। लाइक 1500 पर मंथ का था मेरे केस में, सो आई हैड टू बाय इट। अब 1500 पर मंथ मेरे को उसका भी पे करना पड़ेगा इंश्योरेंस का। एंड आई एम नॉट श्योर, अभी मैं बैंक अकाउंट खुलवाऊंगा एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन बैंक अकाउंट एज वेल। जैसे जैसे मैं प्रोसेस यहाँ पर करता जाऊँगा। इट्स बीन 3 days ओनली इन पेरिस, अभी मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, तो मैं आई एम लाइक लर्निंग न्यू थिंग्स। तो जैसे जैसे मैं सीखता जाऊँगा आई विल कीप मेकिंग वीडियोज़ और मैं आपको गाइड करता जाऊँगा। अगर आप भी आना चाहते हैं बाद में, सो यू कैन कनेक्ट विद मी, आई कैन गाइड यू। तो अभी जैसे जैसे मुझे गाइडेंस मिल रही है तो आई मैं अकाउंट खुलवाऊंगा। टुडे इज सैटरडे, तो यहाँ पर 12 बजे तक बैंक खुलते हैं सैटरडे को। सैटरडे इज़ नॉट ऑफ, मतलब ऑफ होता है, बट 12 बजे नून टिल नून दे ओपन द ब्रांच, उसके बाद बंद हो जाती है। सो कल संडे नहीं खुलवा पाऊंगा, तो मंडे और ट्यूसडे आई विल गो टू ओपन अ बैंक अकाउंट। तो उसका मैं आपको प्रोसेस बता दूंगा क्या होगा। अभी के लिए यू हैव टू, और उसमें ना मैंने ये भी अभी सुना है किसी से, आई वॉज लाइक रीडिंग अबाउट इट, कि जब बैंक खुलवाते हैं तो उसमें दे प्रोवाइड हाउसिंग इंश्योरेंस। अब हाउसिंग इंश्योरेंस कैसे काम करता है आई नीड टू चेक, क्योंकि मैंने ऑलरेडी हाउसिंग इंश्योरेंस परचेज कर लिया है और अगर बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद मुझे फ्री में मिल जाता है हाउसिंग इंश्योरेंस, तो क्या मैं पहले वाले को कैंसिल कर सकता हूँ या नहीं, दैट आई नीड टू चेक। और इसके बाद जब मेरा ये पता चल जाएगा देन मैं वीडियो में वो चीज़ इंक्लूड करूँगा। सो अगर किसी को पता है, एनीबडी इज वॉचिंग दिस वीडियो एंड दे नो अबाउट इट कि कैसे होता है, सो दे कैन प्लीज शेयर इट विद मी, आई एम ऑल्सो लर्निंग। सो अगर मुझे बता देना कैसे होता है कि अगर मैं कैंसिल कर सकता हूँ या फिर आई हैड टू पे एवरी मंथ, सो प्लीज लेट मी नो। ओके, सो इस चीज़ में अकोमोडेशन में आपका 1 से 1.5 महीना आराम से जाएगा। यू हैव टू फाइंड अ गुड अकोमोडेशन। हर किसी की चॉइसेस प्रेफरेंसेस अलग होती हैं, तो उनको अलग से
लाइक हर किसी को अपना टाइम लेते हैं और हर किसी को अपना टाइम लगता है. सो बट अराउंड मेरे केस में 1.5 month मुझे लगा था, एंड अराउंड 2 to 5 lakh यू हैव टू 2 to 2.5 lakh यू हैव टू पे to get an accommodation. This is the most expensive and most important part of your journey. तो मैंने लगभग 2.25 लाख रुपए 2.5 लाख रुपए खर्च किए थे. उसके बाद I got the accommodation in Paris. So the next and final step is your visa filing. अब आपकी अकोमोडेशन हो गई है, योर एक्सेप्टेंस लेटर यूनिवर्सिटी से आ गया है और आपके डॉक्यूमेंट सब सही हैं, यू हैव गॉट द लोन, यू हैव फंड्स एज वेल. तो आपका सारा प्रोसेस अब रेडी है, यू जस्ट हैव टू फाइल द वीज़ा. अब वीज़ा फाइलिंग के क्या स्टेप्स हैं? वीज़ा 2 स्टेप में फाइल होता है पेरिस का. एंड पेरिस लाइक यू हैव टू अप्लाई फॉर फ्रेंच वीज़ा. फ्रांस का लॉन्ग टर्म स्टडी वीज़ा यू हैव टू अप्लाई. अब उसमें क्या होता है कि इट्स नॉट अ शेंगन वीज़ा, ये फ्रांस का वीज़ा है एंड इट्स अ लॉन्ग टर्म वीज़ा बट इट्स इक्वलेंट टू शेंगन वीज़ा. तो इसमें क्या होता है, लाइक यूरोप यूनियन में कुछ कंट्रीज हैं जो स्मॉल कंट्रीज हैं, उनके वीज़ा वैलिड नहीं होते सारी कंट्रीज में घूमने के लिए. बट देयर आर सम स्ट्रॉन्ग कंट्रीज लाइक जर्मनी, फ्रांस एंड इटली और स्विट्जरलैंड और नीदरलैंड्स. तो ये कुछ कंट्रीज हैं जिनका वीज़ा इज इक्विवेलेंट टू शेंगन वीज़ा. तो अब मेरा लॉन्ग टर्म वीज़ा लगा है, मेरा 1 साल का वीज़ा है लॉन्ग टर्म. उसके बाद मेरे को रिन्यू कराना पड़ेगा अगर मैं फ्रांस में रहता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ. सो आई हैव टू रिन्यू इट नेक्स्ट ईयर. उसके बाद फिर आगे मैं कंटिन्यू कर सकता हूँ. बट 1 साल के लिए आई हैव मल्टी एंट्री वीज़ा, मैं कहीं भी घूम सकता हूँ पूरे शेंगन एरिया में. राइट. सो उसके अब 2 स्टेप्स होते हैं. फर्स्ट स्टेप इज क्रिएट अ प्रोफाइल ऑन कैंपस फ्रांस पोर्टल. अब कैंपस फ्रांस क्या होता है? सो कैंपस फ्रांस इज लाइक अ एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट. राइट. तो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनका वेरिफिकेशन चेक होगा एंड दे विल इंटरव्यू यू. राइट, कि कोई फेक पर्सन तो नहीं है, और अगर वो जा रहा है तो उसको थोड़ी बहुत फ्रेंच आती है कि नहीं आती है, और स्टूडेंट जेन्युइन है, डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन है, ये चेक करना उनका काम होता है. फ्रेंच नहीं भी आती है, इट्स टोटली फाइन, क्योंकि यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है फ्रेंच बोलना, या फिर सर्टिफिकेट ऑफ फ्रेंच, या फिर आइल्स भी नहीं देना पड़ता इसके अंदर, और इसके अंदर कुछ नहीं देना पड़ता. यू जस्ट हैव टू प्रोवाइड अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, वो आपकी यूनिवर्सिटी इशू करती है, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आपको एडमिशन मिल जाता है. तो आप वीज़ा फाइलिंग प्रोसेस पे आई विल कीप इट शॉर्ट. वीज़ा फाइलिंग पे मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, दैट्स गोना बी अ लाइक लॉन्ग वीडियो एंड डिटेल्ड वीडियो ऑन वीज़ा फाइलिंग. अभी के लिए मैं सिर्फ आपको शॉर्ट में स्टेप्स बता रहा हूँ, कितना टाइम लगता है, कितना पैसा खर्च होता है. एंड इफ यू वांट टू सी द वीडियो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट, एंड यू विल फाइंड द, जब मैं बना दूंगा वीडियो देन यू विल फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. राइट. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. क्रिएट प्रोफाइल ऑन कैंपस फ्रांस. आपने पोर्टल पे, आपको मैं पोर्टल कैसा होता है वो भी दिखाऊंगा. पोर्टल लाइक आई विल प्रोवाइड यू द लिंक एज वेल. आप क्लिक करके सीधा जाके प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज क्रिएट प्रोफाइल. सेकंड इज कैंपस फ्रांस लाइक अपलोड नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. अब आप पोर्टल पे अकाउंट बना के यू हैव टू फिल योर डिटेल्स, यू हैव टू अपलोड द नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स. जो सारे अभी तक आपने डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किए हैं 2 महीने में, वो सब आपको अपलोड करना होगा. उसके बाद मेरे भी 50 डॉक्यूमेंट्स थे. उसके बाद अपलोड करने के बाद यू सबमिट इट. उसके बाद दे विल वैलिडेट द डॉक्यूमेंट्स. सारे डिजिटल डॉक्यूमेंट्स को वो वैलिडेट करेंगे. देन दे विल सेंड यू अ लिंक दैट योर फाइल इज वैलिडेटेड. दे विल सेंड यू अ मेल कंफर्मेशन. उसके अंदर एक URL होगा. देन यू हैव टू शेड्यूल योर इंटरव्यू, और इंटरव्यू शेड्यूल करने के बाद यू हैव टू गो टू कैंपस फ्रांस ऑफिस. तो मेरे केस में दिल्ली में कैंपस फ्रांस है, लोधी रोड आई थिंक, लाइक चाणक्यपुरी के पास है, सॉरी अशोका रोड के पास है. आई एम लाइक भारत मंड, आई एम जस्ट फॉर गेटिंग द नेम. आई विल टेल यू वंस आई गेट दैट. या सो अशोका रोड के पास ही है वो. तो यू कैन चेक ऑन लाइक गूगल मैप्स, आपको मिल जाएगा. सो यू हैव टू गो देयर, और उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा. इंटरव्यू के बाद दे विल सेंड यू एन NOC. द फोर्थ स्टेप, सॉरी द फोर्थ स्टेप, इट्स अ टाइपो मिस्टेक. सो रिसीव NOC आफ्टर इंटरव्यू. आपको NOC मिल जाएगा. इफ़ यू आर रिजेक्टेड, इंटरव्यू में उनको नहीं सही लगता कि आपके डॉक्यूमेंट कुछ प्रॉब्लम है, तो डोंट वरी, ऐसे वो रिजेक्ट नहीं करते हैं. वो दे विल रिक्वायर यू टू अपलोड द डॉक्यूमेंट अगेन. अगर आपके पास है तो आप ऑन द स्पॉट दिखा सकते हैं उनको, बट इफ़ यू डोंट हैव द डॉक्यूमेंट यू हैव टू अपलोड इट अगेन. वो उसके बाद पोर्टल को ओपन करेंगे, मतलब वैलिडेट होने के बाद योर फाइल इज सीज्ड, आप उसमें चेंजेस नहीं कर सकते हो. बट इंटरव्यू के बाद अगर कुछ प्रॉब्लम है डॉक्यूमेंट्स में, देन यू कैन अपलोड द डॉक्यूमेंट अगेन. उसके बाद लाइक वो पहले पोर्टल को ओपन करेंगे, देन यू विल अपलोड अगेन, और वो फिर से पोर्टल क्लोज कर देंगे. उसके बाद दे विल चेक अगेन. उसके बाद वो फिर से फाइल वैलिडेट करेंगे. तो दिस वुड रिक्वायर अनदर वीक.
अगर आपका कभी ऐसा हो जाता है तो यू शुड हैव टाइम, आप टाइम से कैंपस फ्रांस अप्लाई कर लेना, एंड यू शुड हैव टाइम। और उसके बाद वो 1 वीक लगेगा, वो फिर से वैलिडेट होगी फाइल, यू डोंट हैव टू गो फॉर द इंटरव्यू अगेन। एक बार हो गया तो फिर उसके बाद वो वैलिडेट करके आपको एनओसी इशू कर देंगे। इंटरव्यू एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता है। उसके बाद आपकी एनओसी आ जाएगी और रिजेक्शन आ जाएगा। मेरे केस में एनओसी आ गई थी, तो उसके बाद आप फाइल कर सकते हैं सून एज यू गेट दी एनओसी। उसके बाद एवरीथिंग इज क्लियर, यू कैन बुक योर फ्लाइट्स और मतलब जो भी आपके पेंडिंग चीज़ें आप उनको करके यू कैन फाइल द वीज़ा, राइट। सो लॉन्ग टर्म वीज़ा फाइल मैंने किया था। लॉन्ग टर्म वीज़ा फाइल करने के लिए उसमें डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करने पड़ते, यू जस्ट हैव टू कैरी अ लाइक फोटोकॉपी ऑफ ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट। आपके 40-50 डॉक्यूमेंट अभी तक बन गए होंगे, और यू हैव टू फाइल द लॉन्ग टर्म वीज़ा विद VFS ग्लोबल। VFS ग्लोबल सीपी पर है दिल्ली का, तो लाइक गुरुद्वारे के पीछे है वो। और उसके बाद मेट्रो स्टेशन के जस्ट साइड में, तो वहाँ पर आप जाके और अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा पूरी। एंड आफ्टर दैट यू विल रिसीव योर वीज़ा, लास्ट स्टेप। सो अगर वीज़ा आता है तो यू फ्लाई टू यूरोप, और अगर नहीं आता है सो बेटर लक नेक्स्ट टाइम। सो दैट वाज द प्रोसेस। फाइलिंग वीज़ा में आपके 30,000 रुपीज़ लगेंगे। कैंपस फ्रांस की फ़ीस इज़ अराउंड 20,000 रुपीज़, और VFS ग्लोबल की फ़ीस इज़ अराउंड 10,000 रुपीज़। तो लगभग आपको 30,000 रुपये लगेंगे वीज़ा फाइलिंग के प्रोसेस में। और टाइम आपको लगेगा लगभग 3 वीक्स। 3 वीक्स क्यों? बिकॉज 2 वीक यू कंसिडर फॉर NOC एंड कैंपस फ्रांस, एंड 1 वीक यू कंसिडर फॉर VFS ग्लोबल। VFS ग्लोबल अपना थोड़ा टाइम लेगा। मेरे केस में वीज़ा काफ़ी जल्दी आ गया था, वन ऑफ द फास्टेस्ट वीज़ाज इन द एंटायर ग्रुप। एक लाइक सब लोगों को 7 डेज 5 डेज अराउंड लगा था, 4 डेज, बट आई गॉट द वीज़ा इन 2 डेज। मैं अप्लाई करके आया मंडे को, एंड ट्यूसडे का दिन बीच में था, वेंसडे को इन द मॉर्निंग आई रिसीव माई वीज़ा। सो आई डोंट नो लाइक व्हाट इज़ द प्रोसेस, कैसे वो लोग करते हैं। कुछ लोगों के 7 दिन में भी वीज़ा आए थे। एंड चेन्नई वाला वीज़ा ऑफिस भी इज़ ऑल्सो वेरी फास्ट। और दिल्ली का आई वॉज कंसिडरिंग कि हाई नंबर ऑफ वॉल्यूम्स की वजह से, हाई नंबर ऑफ एप्लीकेशंस की वजह से द time would be longer, right? But ऐसा नहीं था, that was not the case in my case। तो उसमें मुझे 2 दिन में बस वीज़ा आ गया था। So I'm glad, I'm happy for it। सो that was your process। इसमें अब कितना टाइम entirely लगता है और कितना कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, विल सी ऑन एट अ ग्लांस। उसके बाद आई लाइक इट्स अ नोट फॉर यू गाइज कि ट्रैवल इंश्योरेंस एंड टिकट्स भी कराने होते हैं, तो अराउंड इट वुड टेक फॉर 40,000 to 60,000 रुपीज़। और जब आपका कैंपस फ्रांस हो जाए उसके बाद यू हैव टू बुक द टिकट्स। उससे पहले नहीं करोगे, क्योंकि अगर NOC क्लियर नहीं हुई तो इट विल बी अ प्रॉब्लम। सो मैंने कैंसिलेशन वाले टिकट किए थे, और कैंपस फ्रांस के बाद ही किए थे, बिकॉज इट्स जस्ट अ 1 डे जॉब। तो आपको 1 दिन लगेगा, आप यू बुक द एयर टिकट्स एज पर योर कन्वीनियंस, एज पर योर यूनिवर्सिटी स्टार्ट डेट। और उसके बाद यू गेट अ ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर एटलीस्ट 3 months। ये दैट इज मैंडेटरी, ये रिक्वायरमेंट है कि यू हैव टू लाइक गेट अ ट्रैवल इंश्योरेंस फॉर 3 months, एंड इट शुड कवर अराउंड 30,000 हॉस्पिटलाइजेशन कवर, उसकी रिक्वायरमेंट है। और मैं इसके ऊपर एक और वीडियो बना दूंगा, हाउ यू कैन अप्लाई द स्टूडेंट ID, विच एयरलाइंस यू शुड ऑप्ट फॉर, और क्या क्या सामान आपको लाना चाहिए, क्या क्या नहीं लाना चाहिए, यहाँ पर क्या मिलता है, एवरीथिंग आई शेयर विद यू इन अनदर वीडियो। ये वीडियो भी थोड़ी सी लंबी हो गई, आई वाज एक्सपेक्टिंग टू कीप इट शॉर्ट टू 15 to 20 minutes, बस थोड़ी ज़्यादा हो गई है। सो लेट्स रैप अप क्विकली। सो आपने बुक टिकट कर लिया और ट्रैवल इंश्योरेंस ले लिया, नाउ यू आर रेडी टू फ्लाई। आपकी जिस दिन फ्लाइट है, यू come to France। So next is quick recap। So university application, prepare document checklist, arrange for funds, find a good accommodation, book your flight, book your travel insurance, and file for visa and fly to Europe। So that was the case, 4 months, like 3 to 4 months, and 10 lakh rupees. That's the cost involved in the process। Hope you liked the video, and share it with someone who may need it। And अगर आप लोग भी यूरोप ट्रैवल करना चाहते हैं, या फिर यूरोप के बारे में कुछ नया सीखना चाहते हैं, so keep following Hello Europe, and I'll share more valuable content later। Right, see you in the next video। Thanks, bye।